प्रदेश भर से बहनें मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री आवास में राखी बांधेंगी बहनें। स्कूली छात्राएं, नर्सेज, डॉक्टर, वकील, प्रोफेशनल, सामाजिक संस्था, एनजीओ, पार्टी कार्यकर्ता बहनें सीएम आवास पहुंचेंगी और 11 बजे से 1:30 बजे तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ये राखी बांधेंगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राखी का उन्हें उपहार देंगे। पूरे प्रदेश की बहनों को 9 और 10 अगस्त को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी भजनलाल शर्मा दे चुके हैं। आंगनबाड़ी बहनों को 501 रुपए का डीबीटी भी भर चुके हैं भजनलाल शर्मा। तो आज मुख्यमंत्री आवास पर बहनें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राखी बांधने पहुंचेंगी। 11:30 से 1 बजे तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बहनें राखी बांधेंगी और मुख्यमंत्री उन्हें उपहार देंगे। देश में इन दिनों वोटर सत्यापन यानी कि एसआईआर पर सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी ने वोट चोरी करने का आरोप लगाया तो उधर बीजेपी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को लेकर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत से खास बातचीत की हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने। इन दोनों वोटर को लेकर सियासत मची हुई है। लगातार विपक्ष हमले बोल रहा है कि वोट की चोरी हो रही है। राहुल गांधी लगातार भाजपा पर हमले बोल रहे हैं। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत हैं, उनसे बात करते हैं। अविनाश जी, लगातार ये मुद्दा बड़ा तेजी से, खासकर जब बिहार में ये पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ, एसआईआर का काम शुरू हुआ, तब से लगातार विपक्ष आप पर ये आरोप लगा रहा है कि आप वोट की चोरी कर रहे हो, यानी कि उनके वोटों को हटा रहे हो वोटर कार्ड से। देखिए, ये देश की राजनीति का दुर्भाग्य रहा है कि कांग्रेस जैसे बड़े दल कह रहे थे पूरे देश भर में फर्जी वोट जुड़े हैं, उन्हीं फर्जी वोटों के आधार पर लगातार कई वर्षों तक सत्ता में रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे गैर कांग्रेसी और गैर विपक्षी जो कांग्रेस के साथ रहा है, वो जब सत्ता में आए हैं, उन्होंने पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने का निर्णय लिया है, जिसमें मतदान सूची का हो। वो जो लोग वास्तव में हैं, कई जगह कुछ लोगों के 2-2 नाम हैं, 3-3 जगह पर उनके नाम है, तो उनको हटाना वाजिब बनता है। यही चुनाव आयोग की और सरकार की पारदर्शिता रहती है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी जो अभी बेतुके बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है बिहार चुनाव की हार उन्हें पहले से ही नजर आने लगी है। लगातार कई वर्षों से सत्ता से बाहर है, सत्ता में आने की जो छटपटाहट है, मुझे लगता है ये राहुल लॉन्चिंग फिर से फेल होगी और कहीं किसी सूरत में कांग्रेस आने वाले समय में किसी भी राज्य में और देश की राजनीति में जनता उनको स्वीकार नहीं करने वाली। इसलिए बेतुके आरोप स्वायत्तशासित संस्थाओं पर लगा करके देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है। क्या लगता है जो डॉक्यूमेंट्स मीडिया के सामने रखे गए हैं, कोई नया डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिया है या क्या डॉक्यूमेंट्स रखे हैं और उनके आधार पर जो क्लेम कर रहे हैं वो फर्जी वोटर होने का, या आपकी तरफ ही जो आरोप की वोट काट रहे हैं? देखिए, जब चुनाव आयोग के ऊपर और इन ईवीएम मशीन के ऊपर जब कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने हमला किया है, निराधार आरोप लगाए हैं, तब तक चुनाव आयोग ने उनको चुनौती दी है कि आप आकर हमें ये सब बताइए कि इसमें कहाँ गड़बड़ी हुई है। कभी नहीं बता पाए। ये जो अभी आधार रख रहे हैं, मुझे लगता है इसमें कोई सच्चाई नहीं। देश की जनता भी उनको कभी सीरियसली नहीं लेती है। उनको पता है ये पप्पू है, पप्पू की तरह बात करेगा। मुझे लगता है कि 55 साल की उम्र होने के बाद भी आदमी के अंदर मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से परिपक्वता आती है, लेकिन अभी तक वो मैच्योरिटी उनमें आई नहीं है। और मुझे लगता है इसी बौद्धिक कमजोरी के कारण से उनका जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकलने वाला। देश की राजनीति में उनका कोई स्थान नहीं है। उनके जो सपने प्रधानमंत्री बनने के, कभी सपने सच नहीं हो, क्योंकि वो निराधार आरोप स्वायत्तशासित संस्थाओं पर लगाते रहे। क्या ये परसेप्शन और नैरेटिव का गेम है अविनाश जी? आपको लगता है जैसे पिछले चुनाव में नैरेटिव बनाया गया कि संविधान खतरे में है, आप सत्ता में आओगे आरक्षण को खत्म कर देंगे, तो क्या वही परसेप्शन और नैरेटिव का गेम खेला जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ही सत्ता में आने के लिए जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके कांग्रेस ने संविधान को, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया, इसी तरीके का एक नैरेटिव जो अभी कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन देश की जनता समझदार हो गई है, इनके बहकाव में नहीं आएगी, उनको मुंह तोड़ जवाब देगी वोट के आधार पर। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम पारदर्शी तरीके से चुनाव चाहते हैं, चुनाव आयोग कहता है पारदर्शी तरीके से चुनाव चाहते हैं, इस बीच में इनका ऐसा आरोप, मुझे लगता है लोकतंत्र को कमजोर करने की बात है। ये नैरेटिव जो सेट करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, कभी सफल नहीं होगा। अविनाश गहलोत जिन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि एक बार फिर राहुल को लॉन्चिंग का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो सफल नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिशंकर त्यागी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने रक्षाबंधन
पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मदन राठौड़ ने कहा कि यह पर्व भाई बहन के प्रेम, स्नेह और कर्तव्य बोध का प्रतीक है। भाजपा घर घर तिरंगा अभियान चला रही है, जिसमें हर नागरिक में देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जागृत हो। उन्होंने कहा कि देशभक्ति केवल सत्ता पक्ष तक सीमित नहीं होनी चाहिए, विपक्ष में भी यह भावना होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता का उत्सव है, जिसे पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। इससे के एक दिन पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाकर हम यह संदेश देना चाहते हैं कि देश को दोबारा वैसी त्रासदी का सामना यहाँ न करना पड़े। सही है कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, इससे हम एकता को के सूत्र में इस देश को बांधना चाहते हैं। हमारा देश एक रहे और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए प्रत्येक नागरिक तैयार रहे। ये संदेश देने का काम हम कर रहे हैं। राष्ट्र की रक्षा के लिए कृत संकल्प हो हर नागरिक, इसलिए इस त्यौहार को हम उस रूप में व्यापक रूप से मनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही तिरंगा जो 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, तो घर घर तिरंगा लगे, राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा हो, ये हमारा प्रयास रहता है। पहले भी हमने तिरंगा यात्राएं की है और इस बार भी हम उसको व्यापक रूप से कर रहे हैं कि प्रत्येक नागरिक देशभक्त बने। देशभक्त है, पक्ष भी देशभक्त रहे, विपक्ष भी देशभक्त रहे, विपक्ष में भी देशभक्ति का भाव पैदा हो। इसलिए हमारा आह्वान है सभी को कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। कोई दिक्कत की बात नहीं है, त्यौहार है, हमारा सांस्कृतिक त्यौहार है, तो इसको हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। साथ ही 15 अगस्त भी है, तो 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ था, तो वो हमारे लिए खुशी का क्षण है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में अपने निवास पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस दौरान कई बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें रक्षाबंधन की बधाई दी। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत विविधताओं से भरी संस्कृति का देश है, वहीं दूसरी तरफ हमारी संस्कृति में पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो दायित्व है, उसको पूरा करने का संकल्प लेने का दिन आज का दिन है। आज का पर्व संकल्प का पर्व है और रक्षाबंधन के इस उत्सव पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांध करके जहां एक और रक्षा का संकल्प उनसे लेती हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी संस्कृति में प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, सामाजिक मूल्यों के प्रति, पारिवारिक मूल्यों के प्रति, परंपराओं के प्रति जो हमारा दायित्व है, उसको पूरा करने का संकल्प लेने का दिन भी आज का दिन है। आज के इस पवित्र दिन पर हम सब लोग भी प्रकृति, पर्यावरण, समाज, राष्ट्र और संस्कृति के प्रति जो हमारे दायित्व हैं, उन सब को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हों। जल स्रोतों के लिए जो हमारा दायित्व है, वृक्षों के प्रति जो हमारा दायित्व है, स्वच्छता के प्रति जो हमारा दायित्व है, परिवार और समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है, भारत की महान सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जो दायित्व है, उन सब को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध। धौलपुर के राजाखेड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां असामाजिक तत्व ने मंदिर में स्थापित शिव परिवार की प्रतिमाओं को खंडित किया है। सुबह मंदिर की सफाई करने के लिए पहुंचे लोगों को इसकी घटना की सूचना मिली और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर राजाखेड़ा थाना पुलिस पहुंची। घटना से श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। बड़ी संख्या में मंदिर परिसर में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 15 में पीपल के पेड़ के नीचे प्राचीन भोले बाबा का मंदिर है। घटना से श्रद्धालुओं की भावनाएं यहां आहत हुई है और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो धौलपुर के राजाखेड़ा से खबर है, जहां असामाजिक तत्वों ने मंदिर परिसर को खंडित किया है और इस घटना से श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। इसकी सूचना श्रद्धालुओं ने पुलिस को दी और मौके पर पुलिस पहुंची और भारी बल तैनात किया गया है। मंदिर में स्थापित शिव परिवार की प्रतिमाओं को असामाजिक तत्वों ने यहां खंडित किया है। सुबह मंदिर की सफाई करने के लिए जो लोग वहां पहुंचे, उन्हें इस घटना की सूचना मिली और इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस बल वहां तैनात किया गया है
और इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। तो घटना से श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में जुटे हुए हैं। राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 15 में पीपल के पेड़ के नीचे प्राचीन भोले बाबा का मंदिर है, जहां ये घटना हुई। घटना से श्रद्धालुओं की भावनाएं यहां आहत हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए जयपाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। जयपाल, असामाजिक तत्व द्वारा यहाँ प्रतिमा को खंडित किया गया है और लोगों में वहाँ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो अभी क्या कुछ स्थिति है वहाँ पर? मैं बता दूं, यहाँ सुबह से ही काफी लोग इकट्ठा हुए थे मंदिर पर। यह मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर को लेकर के भावनाएं इतनी आहत हुई कि काफी शोर शराबा हुआ। उसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए एक को डिटेन कर लिया गया है, जिसकी पुलिस पूछताछ कर रही है। इसी को लेकर के पुलिस अधीक्षक जो महोदय हैं वो यहाँ राजाखेड़ा पधार रहे हैं और उस मंदिर का अवलोकन करेंगे। उसके बाद कार्रवाई जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयपाल। धौलपुर के राजाखेड़ा में असामाजिक तत्वों ने शिव परिवार की प्रतिमाओं को खंडित किया और जिससे श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश यहाँ देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर में श्रद्धालु एकत्रित हो गए हैं। और जैसलमेर से बड़ी खबर, तनोट भारत माता रोड पर बदमाशों ने बवाल किया। पारेवर गांव के पास बने टोल प्लाजा पर बदमाशों का आतंक यहां देखने को मिला है। दोनों टोल प्लाजा पर बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। बदमाशों ने टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट भी यहां की है, जिसमें 2 कर्मियों को गंभीर चोटें आई है। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये सारी घटना कैद हो गई। टोल प्लाजा कंपनी ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत दी है, शिकायत दर्ज करवाई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब इस मामले की जांच की जा रही है। फुटेज में गाड़ी में सवार 3 बदमाश नजर आ रहे हैं और करीब 1 सप्ताह पहले ही ये टोल प्लाजा शुरू हुआ था, जहां बदमाशों ने तोड़फोड़ की, कर्मचारियों के साथ वहां मारपीट की और जिसमें 2 कर्मचारी गंभीर घायल हो गए हैं, उन्हें चोटें आई हैं। और इसकी सूचना टोल कंपनी के कर्मचारियों ने पुलिस को दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी इस घटना का सामने आया है और इसके आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। तो सीसीटीवी फुटेज में एक गाड़ी में सवार 3 बदमाश नजर आ रहे हैं, जिन्होंने टोल प्लाजा पर बवाल किया, तोड़फोड़ की। और सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां बदमाश टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं, कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। कोटा जिले के नयापुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत माला फाटक रोड पर 3 दिन पहले एडवोकेट विजय मेघवंशी पर हुई फायरिंग की घटना अब भी रहस्यमय बनी हुई है। पीड़ित वकील ने पुलिस पर जानबूझकर कार्रवाई में देरी करने का यहां आरोप लगाया है और आत्महत्या की चेतावनी भी यहां उसने दी है। घटना की सूचना मिलने के बाद रेलवे कॉलोनी थाना और नया थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मुआयना किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब तक फायरिंग से जुड़े कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, फिर भी नयापुरा थाना पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। 3-4 दिन की पहले की बात है, मैं घर पे था, मेरे पास कोर्ट पे से फ़ोन आया कि वकील साहब आपकी फाइल है 302 की महावीर मेघवाल नाम से, इसमें सरकारी गवाह आए हुए हैं, आप जल्दी रवाना हो जाओ नहीं तो धीरे बंद कर दी जाएगी। तो मैं ऐसा सोच के जल्दी तैयार होकर रवाना हो गया घर से। नियमित रूप से जिस रास्ते से मैं पहले आया करता था उसी रास्ते से मैं रवाना हो गया। कहाँ है आपका? वृंदावन विहार बोरकेटा कोटा। वहाँ से कहाँ आ रहे थे आप? वहाँ से मैं सीधा अदालत आ रहा था। अब जैसे मैंने वो आर्मी वाला एरिया चुन रखा है रास्ते आने जाने के लिए, तो मैं पहले जिस रास्ते से आया करता था उसी रास्ते से आया था उस टाइम पे। देखो माला फाटक वाली पुलिया पे चढ़ा मैं अचानक से, तो वहाँ पे 2 बदमाश दिखे मुझे, तो मुझे लगा कि मेरे क्लाइंट हैं। फिर बाद में गौर से देखा तो पहचान में नहीं आया, हो सकता है कि अनजाने कोई काम वो अपने पास ऐसे ही आते हैं। तो जैसे उन्होंने आई कांटेक्ट करा तो मैंने भी भाई ठीक है अपने से कोई काम कराएंगे, तो उन्होंने गाड़ी धीरे करी, मैंने भी गाड़ी धीरे कर ली। वो थोड़ा सा मेरे आगे निकल के पीछे वाले ने गाड़ी चलाने वाले का ब्लैक रुमाल बांधा। रुमाल बांधते ही उन्होंने अपनी जेब से कोई पिस्टल या जो भी निकाला, मेरे ऊपर 5-6 राउंड शूट कर दिए।
और उसके बाद जैसे मैंने गाड़ी भगाई ना, कितने शूट करे कितने नहीं करे मुझे पता नहीं है। ये अलवर के खेरली में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की कार्यशाला आयोजित की गई। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना छोटे व्यापारी और उद्यमियों के लिए संजीवनी है। कस्बा मंडी समिति सचिव राजेश करदम ने बताया कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं प्रचार प्रसार हेतु कार्यशाला कृषि उपज मंडी समिति के सभागार में आयोजित की गई है और उसी दौरान उन्होंने ये बात कही, जिसमें बैंक प्रतिनिधियों, व्यापारियों, किसानों, मध्यम वर्ग के उद्यमियों ने हिस्सा लिया। भीनमाल नगर पालिका के तहत वार्ड संख्या 4 और 7 में 3 दिन पूर्व अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना नोटिस हमारे दर्जनों मकानों को ध्वस्त कर दिया है, जिनमें कई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान भी शामिल थे। प्रदर्शन में काफी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने नगर के मुख्य मार्गों से मार्च निकालते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। झुंझुनू के खेतड़ी के राजकीय उप जिला अस्पताल में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। जानकारी के अनुसार लहूलुहान हालत में आए एक मरीज के साथ इमरजेंसी कक्ष में 20 से 30 की संख्या में लाठी सरियों से लैस युवक घुस आए और मरीज के साथ जमकर मारपीट करने लगे। मारपीट रोकने पहुंचे डॉक्टर्स और अस्पताल कर्मियों को भी आरोपियों ने बुरी तरह से पीटा और जान से मारने की धमकियां भी दी। अचानक हुए इस हमले से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कर्मचारियों में भी इसको लेकर काफी आक्रोश है। वारदात के बाद आरोपी युवक अस्पताल से फरार हो गए। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कोई मरीज आया था इमरजेंसी के अंदर जिसका हम इलाज कर रहे थे। उसी दौरान कम से कम 25 से 30 लोग लाठी और सरियों डंडों से लेकर आए, इमरजेंसी के अंदर घुस गए, सारे इमरजेंसी में तोड़फोड़ मचाई और जो भी एक संबंधित जो उनका विरोधी था उसको मारने लग गए। हमारे सामने उसको लाठी सरियों से उसको मारा गया। हमारे स्टाफ के साथ मारपीट करी, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचा दी पूरे में। मेरे साथ